नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ना तो किसी व्यक्ति को प्रमोट करना है और ना ही किसी विचारधारा को एंडोर्स करना है। इस वीडियो में मैंने वर्ल्ड के कुछ सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज को कंपाइल किया है। वो जो कह रहे हैं वो कितना सही है या कितना गलत है, ये डिसाइड करना आपका काम है। तो चलो दोस्तों, मैं पहले एक ऐसी इंटरव्यू से स्टार्ट करता हूं जो 2015 में ये इंटरव्यू बहुत वायरल हुई थी। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के बीच की बातचीत है, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी सक्सेस के बारे में बता रहा है कि वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो पहले देखिए ये इंटरव्यू। 48 लाख करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स नीम करौली बाबा से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम कैंची धाम आए थे और स्टीव जॉब्स की सलाह पर ही दुनिया को फेसबुक से जोड़ने वाले मार्क जुकरबर्ग ने भी यहां माथा टेका था। मार्क जुकरबर्ग जब अमेरिका से करीब 8,500 किलोमीटर का सफर करके उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे थे, तब उनकी फेसबुक कंपनी 17,44,000 करोड़ की नहीं थी और जुकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। यह बात दुनिया के सामने तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी फेसबुक के दफ्तर पहुंचे थे और मार्क ने खुद यह बात मोदी को बताई थी। Before things were really going well and we had hit a tough patch, and I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. And so I went and I traveled, having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me. दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग जिस अपनी इंटरव्यू में जिस टेम्पल का जिक्र कर रहे हैं वो नैनीताल के पास एक कैंची धाम जगह में नीम करोली बाबा का एक आश्रम है। यहाँ पर आकर वो रहे और उनका ये मानना है कि उनकी जो लाइफ में चेंजेस आई हैं वो इस मंदिर में आने के बाद हुई हैं। और वो जिस मेंटर की बात कर रहे हैं स्टीव जॉब की, तो स्टीव जॉब के पीछे ये कहानी है कि वो जब यहाँ पर आए तो वो बाबा को मिलने आए, किसी वजह से वो बाबा से तो नहीं मिल पाए क्योंकि बाबा की डेथ पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में वहाँ पर बहुत सी चेंजेस आई। वो वहाँ पर रहे और उनकी जो कंपनी का लोगो है, क्योंकि वो जो सेब जो एप्पल है वो कहा जाता है, ये मंदिर के लोगों का दावा है कि वो क्योंकि बाबा को एप्पल बहुत पसंद था और जब उन्होंने वहाँ पर प्रसाद के रूप में स्टीव जॉब ने एप्पल को चढ़ाया तो वो जैसे वो थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर बाकी वापस कर देते हैं, उसी तरह से उसका जो एक साइड में कटा हुआ पीस है वो प्रसाद के रूप में वहाँ चढ़ाने के बाद उसे वापस किया गया और उसी एप्पल की शेप को उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो बनाया। Steve Jobs came here in 1974 looking for enlightenment from a guru named Neem Karoli Baba, but the Baba had died 3 months prior. But it's still said that his time here and Neem Karoli Baba's favorite fruit, apples, inspired the Apple logo. अब दोस्तों मैं आपको अगली इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ हॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स की। जूलिया रॉबर्ट्स किस तरह से बाबा से प्रभावित हुई और किस तरह से वो जो है हनुमान की भक्त हुई, आप उन्हीं से सुनिए। Tell me about India. It must have
come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I mean, I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but, you know, just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little like, what is this about? दोस्तों जो अगली इंटरव्यू में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है लैरी ब्रिलियंट की। लैरी ब्रिलियंट क्यों हैं? वो यूएस के एपिडेमोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, ऑथर और WHO के डॉक्टर के रूप में सर्व कर चुके हैं। जब 73 से 76 तक स्मॉल पॉक्स जो है महामारी की तरह फैली हुई थी, तब लैरी ब्रिलियंट जो थे वो WHO के डॉक्टर के रूप में सर्व कर रहे थे। अब उनकी लाइफ में जो एकदम से चेंज आई है नीम करोली बाबा को मिलने के बाद, ये आप उन्हीं से सुनिए। Well, it's nice to be back. I mean, Google's one of my homes, and it feels really comfortable to be here. We're hiring. You know, when I have to just acknowledge I have my publisher here, Mark Tauber, who's the publisher of Harper One, which is one of the imprints of HarperCollins. And this is a picture of my guru and myself after I'd been living in that ashram for 3 years. You asked me to tell that story. I'll tell you the story of what's happening here. He said to me, everybody who comes here learns Hinduism and Buddhism and Jainism. We learn Islam. We learn to read the Old Testament, the New Testament. And then we're taught to meditate, and we're taught to do service. And he said, Larry, he used to call me Dr. America. He said, Dr. America, I want you to do that too. But I want you to do something else. How much money do you have? And I said, wait a minute. I was a little confused. He said, and this is all in Hindi. He said, how much money do you have? I said, I have $500. He said, not here, you're lying. How much money do you have back in America? I said, well, I have $500 back in America too. And he said, $500 here, $500 there, that's all you have? You are no doctor. Which is what my mother said to me. You know, all you have is $500, you're no doctor. But he said all this in Hindi. And he said, you are no doctor, Dr. America, you are no doctor, you are no doctor. Tum to doctor nahin, tum to doctor nahin. Kept saying it over again. Then he switched to English. And he said, you are no doctor, you are no doctor, U-N-O doctor, United Nations organization. Dr. America is going to become United Nations doctor. You're going to go to villages, you're going to give vaccinations. There's a war against this disease called smallpox. दोस्तों अगली जो इंटरव्यू है वो है ब्रूस शरल्टन की, जो कि अमेरिका में जो है वो एक बिशप थे और वो पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी को लेकर कहीं न कहीं ट्रैवल करते रहते थे और उनके पास बहुत नॉलेज थी इसके बारे में। लेकिन जब वो कैंची धाम टेम्पल आते हैं और नीम करोली बाबा से मिलते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आई, आप उन्हीं से सुनिए। Thank you, Lord. I have something to add up here. Let me get this. Today I wanted to introduce everybody to one of my best friends. This fellow's name is Neem Karoli Baba. And he's affectionately referred to by many of his disciples and friends as Maharishi. That's a title used in India for anyone that we might have in very high esteem.
Particularly, it's used with spiritual teachers. So a lot of folks refer to him as Maharishi. Maharashi. And this man has had a huge effect upon my life, going back to about 1975 when I picked up accidentally, one of those books at the Erie bookstore called The Only Dance There Is by Ram Dass. और दोस्तों, जो अगली इंटरव्यू में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है जेफरी कैगल की, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर कृष्ण दास कर लिया। जेफरी कैगल जो है वो यूएस के एक बहुत ही फेमस बैंड ब्लू ऑस्टर कल्ट के एक मेन लीड सिंगर थे, और वो ग्रैमी अवार्ड 55 के विनर भी रहे हैं। और उनकी जो फेमस एल्बम थी आनंदा, वो काफ़ी फेमस हुई। उन्होंने अपनी लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली जो है 15 से 16 एल्बम्स रिलीज़ करी, जो काफ़ी हिट गई। अब वो जब इस मंदिर में आते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आता है, तो जरा एक बार उन्हीं से सुनते हैं। वो अपना रॉक बैंड छोड़कर न्यूयॉर्क से भारत आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई और फिर दुनिया बदल गई। वो कीर्तन गाने वालों में बड़ा नाम बन चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। 1996 से लेकर अब तक उनके 8 एल्बम रिलीज हो चुके हैं। And it's not only in beings who have that particular stamp, like His Holiness or my Guru. You meet people who just are willing to give you everything at any time, to share what they have, without the fear that there won't be enough. My Guru didn't own anything. All the temples that he had, he didn't have. They were government trusts. He wore a little dhoti around his waist, sometimes a t-shirt, and a blanket over it all. And when he went somewhere, he walked off with just that. And no one knew if he's coming back. He didn't save for tomorrow, He was so in the moment and so beyond fear and desire that he had no reason to even imagine that he had to save for tomorrow. When you meet a real human being, it's always a shock, because their hearts are available. They're not protecting. They're not afraid of you. We're afraid of everything. Yeah, we're afraid of everything. We get up afraid, we go to sleep afraid. Some of us have a little less fear than others in certain areas and some more. But basically fear, we get navigating around that fear all the time. We have a comfort zone we like to stay in. We don't go here, we don't go there. We stay with the people who, because we're afraid. These guys go everywhere. Anywhere. Maharaj used to sit in the street. He would sleep in the culverts, those rain tunnels, He'd sleep anywhere. He had ashrams, he had devotees' houses you could go to anywhere, and he would go anywhere. But he was quite happy lying in the middle of the road, totally at ease. It was all his. And he would joke around. He would say, we'd try to give him money. Some of the Westerners there had some bucks and try to make a donation to the temple. He would never take. He said, why are you trying to give me these few dollars? All the money in America is mine. And he laughed. But he means it. If he's God, the whole universe is his. He is the whole universe. दोस्तों, जो मैं अगली इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी चर्चित इंटरव्यू रही है। वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो है रिचर्ड एल्पर्ट की, जो उस यूनिवर्सिटी में एक बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, जो बीइंग ए ऑथर वहाँ पर काम करते थे। वो जो है साइकेट्रिक ड्रग्स के ऊपर बहुत सारी उन्होंने रिसर्च करी हुई हैं। तो वो रिचर्ड एल्पर्ट जब
कैंची धाम टेम्पल आते हैं, बाबा से मिलते हैं, वो बड़ा ही एक अजीब जो है इंसिडेंट है। वो खुद ही इंटरव्यू में इसके बारे में बताते हैं, वो सुनने लायक है। उसके बाद उनकी लाइफ जो है टोटल चेंज हो गई। वो रिचर्ड आल्पर्ट से रामदास बन गए, और रामदास बनने के बाद उन्होंने काफ़ी जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं और उसमें अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे हैं। और उन्हीं की किताबों को पढ़कर बहुत से लोग जो है वो इस मंदिर में जिन्होंने आना शुरू करा। तो आइए देखते हैं पहले उनकी ये इंटरव्यू। Who have been in India for many months, and so he knew his way around. So I took him in the Land Rover up the mountains to meet Neem Karoli Baba. Against his will. He was really uptight, angry, didn't want to go. Was giving me a hard time, was mad because I was driving. He wanted to drive. We stopped on the way about 100 miles from the temple. And we stopped, and I went outside from the house, and the stars, like stars, Van Gogh, those stars, and I thought of my mother. She was dead 6 months. And then I went inside, and we went on to the Guru. Ramdas first met Maharaji right here. Maharaji was sitting here with all these devotees were here, and he came here with Bhagwan Das. So it is a tradition here just to bow down before a saint. So Bhagwan Das bowed down and pranamed, but Ramdas was a bit hesitating. He's laying on his belly on the ground, touching the feet of the Guru. And I was Harvard professor. I wasn't going to go up and touch somebody's feet. He had his hands in his pockets and just watching. And so he said, come, this, sit down. Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night, which, I mean, a Harvard professor, you know, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nothing made me ready for that. You were remembering your mother. She died of a spleen. And that was the breakthrough. That was the quieting my mind. Quieting my mind. He indicated that he'd like to try LSD. And I didn't know that was wise because he was old and I had strong pills. But then he knew everything, so I got pills I had in my bag, and he selected the pills, and one pill would have been a dose for a person like me. He took all the pills at once. Nothing happened. He didn't have any reaction. I watched. Nothing happened. तो
तो दोस्तों आपने ये सारी इंटरव्यूज देखी हैं, नाम और भी बहुत हैं, जैसे गूगल के लैरी पेज हैं, या ईबे के फाउंडर हैं, या एप्पल के जो करंट सीईओ हैं टिम कुक, वो सब लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? Larry Page from Google has been here, and Jeff Skoll from eBay has been here too. So let's go inside Kenshi Dham. ये सारे सबका एक ही कॉमन फैक्टर क्यों है, ये सब आपको इस इंटरव्यू से जो है अंदाजा लग गया होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूं कि ये सही नहीं है या गलत भी नहीं है, ये उनके एक्सपीरियंस है। जब भी कभी मानना हो तो हमेशा अपना एक्सपीरियंस मानना चाहिए। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ छोड़ सकता हूं कि ये एक आपकी रिसर्च के लिए सब्जेक्ट हो सकता है, आपकी रिसर्च का विषय हो सकता है। जानिए, समझिए, दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मत बनाइए, अपना खुद जानिए, तब उसे मानिए। धन्यवाद।